जस्ट ऑटो सॉल्यूशंस प्राइवेट ऑटो के लिए क्या कहना चाहोगे? जस्ट ऑटो के बारे में क्या भी बोलो कम है सर। अच्छा, ऐसा है। नमस्कार, आज हमारे साथ है सोएब हैदराबाद से। हैदराबाद में कहाँ पे सोएब? कर्नाटका रायचूर से हैदराबाद में काम करता था। हैदराबाद में काम करता था। आपने कई सारे वीडियो में सोएब को देखा होगा। हर एक स्टूडेंट का पर्सनल इंटरव्यू नहीं करता हूँ। सोएब बोला सर अब मैं जा रहा हूँ और एक फ्रेंचाइजी भी ले रहा हूँ और एक इंटरव्यू हो जाए मेरा, तो इसलिए कि सोएब को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं और सोएब पहले से बहुत अच्छा मिस्त्री है, अच्छा काम जानता था, एक बहुत अच्छे गुरु के साथ रहा है, ये काम किया है उसने वहाँ पे हैदराबाद में। और प्रीमियम गाड़ियों का जैसे सस्पेंशन का हो गया, एयर सस्पेंशन हो गया, सनरूफ हो गया, वायरिंग से रिलेटेड दूसरा काम हो गया, वो अच्छा करता था। पर वायरिंग में कहीं न कहीं कमी थी, मल्टीमीटर से चेक करके सेंसर तक की, वो इसको इशू था। बाकी नॉर्मल वायरिंग तो अच्छे से करता था, सस्पेंशन और इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज रखता था। अभी कोर्स पूरा किया है, ईसीएम और वायरिंग सारा यहाँ पे सीखा है और आज कुछ सामान भी लेके जा रहा था। मैं बता दूं कि जब आप कोई भी ईसीएम का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको कुछ सामान की ज़रूरत होती है। वायरिंग करते हैं तो कुछ सामान होना चाहिए, एक हथियार होना चाहिए जिससे आप जाके मार्केट में काम करें। तो वो सारी चीज़ें, जैसे एक डायग्नोस्टिक टूल ले लिया, एक छोटा डायग्नोस्टिक टूल ले लिया इन्होंने, ब्लैक यूपीए ले लिया। तो ये ब्लैक यूपीए का भी इन्होंने टूल सारा ख़रीदा है, इसे ब्लैक यूपीए कहेंगे। तो ये ब्लैक यूपीए लिया, बहुत अच्छे से सीखा भी है, तो ब्लैक यूपीए लिया है, कैटेग लिया है, वीवीडीआई लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आजकल ये थोड़ा सा स्मार्ट आपके कीज़ आने लग गई है, टच स्क्रीन एंड्रॉयड वाली। तो ये स्मार्ट कीज़ इन्होंने परचेज़ की है। तो ये सारा काम ये बहुत अच्छे से सीखे हैं। अब सोएब से ही पूछेंगे कि सोएब का अनुभव कैसा रहा यहाँ पे, सोएब ने कितना सीखा है, वो सारी चीज़ें अब सोएब बताए। सोएब अपने बारे में, अपने गुरु के बारे में, जहाँ वहाँ सीखा था तुमने, कहाँ पे अन्ना के यहाँ सीखा और कैसा रहा, और यहाँ आके तुम्हें कितना मज़ा आया, वो बताओ। सर मैं वहाँ हैदराबाद में हमारे अन्ना के पास, मैं जब फर्स्ट से स्टार्टिंग से गया था ना, तो जीरो नॉलेज के ऊपर मैं गया था। जीरो नॉलेज था मेरे को। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से मैं बैटरी के बारे में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वायरिंग के बारे में, वायरिंग चेक कैसा करते, ऐसा ऐसा थोड़ा सीखा था। वो सेंसर का ज़्यादा मालूमात होता नहीं था। हर गाड़ी में ज़्यादा अलग अलग ज़्यादा सेंसर आते रहते सर। राइट। कौन सा सेंसर से कौन सा गाड़ी दबती नहीं मालूम होता। ऑटो सेंसर कैसा चेक करते कैसा नहीं, वो पिकअप किसके किसके इसमें बारे में आता, स्कैनिंग करने का। और बोलते ईसीएम में सर बहुत अच्छे से सिखाए। ईपीएस कैसा हार्ड होता कैसा नहीं मालूम था सर, वो चेक कर लेते थे ईपीएस गया बोल को। अब ईपीएस भी रिपेयर कर ले सकते सर, ईसीएम रिपेयर कर ले सकते, वो प्रोग्रामिंग कर ले सकते, ओके, मीटर बैक कर ले सकते हो सर मैं, डिजिटल मीटर, वो मैनुअल मीटर है तो नहीं कर सकते सर। मीटर कर सकते हो, चाबी का काम पूरा सीख गए हो, ईसीएम का सीख गए हो, ईपीएस सीख गए हो। हाँ सर। पहले ईपीएस पता लग जाता था कि स्टीयरिंग हार्ड है, कैसे क्या करना है, पर जब मॉड्यूल पे आते थे फंस जाते थे। रिप्लेस कर देते, मॉड्यूल रिप्लेस कर देते। अब रिप्लेस की जगह अंदर जरा चेक करेंगे क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं, पूरा शॉर्टिंग है वो तो रिप्लेस कर देंगे, कम है वो तो होते में फॉल्ट मिल गया वो तो रजिस्टर गया, कौन सा मॉसफेट गया, एसएमडी कैपेसिटर गया, कौन सा तो आईसी गया, हम रिप्लेस करके हम काम कर सकते हैं। और उसका भी चेकिंग प्रोसेस में एक टूल चाहिए रहता सर, जेमेट जैसे कि जेमेट चाहिए रहता, उसके केबल हर गाड़ी का ईपीएस मोटर को ईपीएस को कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं, टर्न हुई के स्मूथ फिर रहा नहीं फिर रहा। ठीक है। आप देखिए, एक ईपीएस के बारे में भी सोएब ने कितनी सारी चीज़ें बताई कि ईपीएस में कहाँ क्या ख़राब हो सकता है, आईसी है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट ख़राब है, उसको कैसे चेक करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से जंप कर सकते हैं, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, यदि जल ही गया है तो नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं तो मैं ये रिपेयर कर दूंगा। तो इतना डीप नॉलेज जस्ट ऑटो में ही मिलेगा आपको। ईसीएम का भी बहुत अच्छा किया। हाँ सर। वायरिंग का भी अच्छा हो सर। वायरिंग में क्या ऐसा नया था जो आपने सीखा कि यार इस तरह से तो मैंने नहीं देखा था?
क्या ऐसा था कि पहले वायरिंग मतलब अभी मार्केट में गाड़ियां में वायरिंग ऐसी है सर, हर गाड़ी की वायरिंग एक ही साइड नहीं रहती, एक ही सेंसर एक ही लोकेशन पे नहीं रहता, राइट हर जगह अलग अलग जगह पे रहता था। तो उसमें ईसीएम के अंदर क्या निकलता था क्या नहीं वायरिंग में वो नहीं मालूम था, वोल्टेज कितने आ रहे कितने नहीं, हर ईसीएम में अलग अलग वोल्टेज बनते, कौन सा आ रहे कौन सा नहीं मालूम था। अब ईसीएम का रिपेयर करने के बाद तब वायरिंग में कौन सा वोल्टेज कौन सा आता। अब मेन पावर आईसी में सर एक 3 वोल्टेज 12 रहते, एक इग्निशन से एक बैटरी से एक मेन रिले, इस पावर एसी से ग्राउंड जाता, मेन रिले ऑन होने के बाद पावर एसी में 12 वोल्टेज आता, 12 वोल्टेज पावर एसी में बने के बाद हमारा ईसीएम 60% ऑन होता। फिर पावर एसी के से ड्राइवर एसी को 2.3 वोल्टेज जाते सर, तब वो ड्राइवर एसी ऑन होती, वो सारी चीज़ों को सप्लाई दे देती। वो अब हमारा मेन रिले ऑन होने के बाद ज़्यादा ग्राउंड आता सर, वो कैपेसिटर जाता, मैं एमसी ऑन होने जाता सर। ओके, मतलब बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज लिया है। हाँ सर। तो अब अभी नहीं सर, अभी सामान लिया सो मैं उतना ज़्यादा नहीं लिया सामान, थोड़ा सामान जितना काम है मार्केट में हमारे गांव में कौन सौ गाड़ियाँ चल रहे उतना सामान लिया सर। तो इतने से काम करूँगा सर अलहमदुलिल्लाह, फिर बाद में जो जो कम पड़ा आपसे मैं नहीं वो तो ले ही लोगे। ये सब सामान तुम्हें जो तुमने ऑलरेडी काम किया, तुम्हारी सैलरी कितनी थी? अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अन्ना भी बहुत अच्छा पैसा देते थे। देते थे सर, लेकिन काम नाइट में 2 बजे 3 बजे टाइम नहीं रहता था सर, इतना काम करते थे। हाँ सर। देखिए काम सीखना बहुत ज़रूरी है। शोएब ने बहुत मेहनत की और अपने गुरु के पास वहाँ पे हैदराबाद में भी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया इसको, बहुत अच्छा सिखाया। आगे का लेवल का सीखने के लिए जब शोएब यहाँ आया और 2 महीने में 2.5 महीने लगा इसको, 2.5 महीने में ये अपने आप को बहुत परफेक्ट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करेगा वहाँ जाकर। और जिस तरह का ये नॉलेज है, कई ब्रिलियंट बच्चे आते हैं, ये भी बहुत ब्रिलियंट है, अच्छा काम करेगा। रायचूर में जो भी हैं उनको कोई भी गाड़ी का ईसीएम वायरिंग और चाबी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी कार में, आप शोएब से कनेक्ट करें, आपकी गाड़ी 100% होगी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, प्रीमियम भी हो तो भी कर लेगा, क्योंकि ये प्रीमियम पहले से ही किया हुआ है और सीखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। तो शोएब खूब सारी शुभकामनाएं। जस्ट ऑटो के लिए क्या कहना चाहोगे? जस्ट ऑटो के बारे में क्या भी बोलो कम है सर। अच्छा ऐसा है? दूसरी जगह आइडिया नहीं था सर, ऐसा भी चलता बोल के। एक बच्चा आके गया तो उसने बोला, तो हमारे पापा को बात करे, पापा बहुत फोर्स करके यहाँ पे लगा के छोड़े सर। बहुत ये थी सर काम सीखने की, यहाँ पे लगा के छोड़े, तब अब ये पोजीशन पे सामान खरीद के लेके जा रहे। अच्छा, अब याद आया, शोएब का एक किस्सा है कि शोएब के अंडर में एक बंदा काम करता था, राइट? हाँ सर। तो शोएब के पास एक बंदा काम करता था, वो बंदा मेरे यहाँ सीखने आ गया। क्या नाम था? सहूर करके एक बंदा है, बहुत अच्छा बंदा था। वो यहाँ सीखने आया, यहाँ सीख के वापस इसके पास गया और बोला कि मेरी दुकान का ओपनिंग है, हाँ सर, उसमें आओ। तो इसने कहा यार तू तो अभी मेरे से सीख के गया है, कहाँ से सीख ले इतने कम टाइम में? तो बोला उस्ताद आपको बता देता हूँ, मैं जस्ट ऑटो सीख के आया हूँ। और वो जस्ट ऑटो सीख के आया और जैसे इसको पता चला मुझे फ़ोन किया यहाँ पे और बोला नेक्स्ट बैच कब है? हमने कहा इस डेट को। तो विदिन 7 डेज ये नेक्स्ट बैच में तैयार होके भाग के आ गया, नहीं मेरे को तो सीखने का ही, मेरे को अपना करना है। तो आज इसने वो कर लिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छा काम करना। और जिस तरह से तुम्हारे बैच में से भी कई लड़कों ने अपनी दुकानें खोल दी है और ये हमारे ऊपर सबका आशीर्वाद है कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं और ब्रिलियंट वर्क करते हैं। हमारे फैकल्टीज बहुत मेहनत करते हैं हमारे बच्चों पे। सामान लिए बात भी सर, अब वो सामान लिए हमको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे सर लोग आए सर, उन्होंने बैक सपोर्ट करते हैं 4-5 महीने, उसके बाद ऑटोमेटिक हम खुद को आ जाएगा। हाँ, सपोर्ट तो करते ही करते सर। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड हो रहे हैं और अब रेफरल आते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को भेजता है, रिश्तेदारों को भेजता है कि आप वहाँ जाओ, जस्ट ऑटो जाओ। ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है। और जब बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं और जब हमें पहला फ़ोन करते हैं, हम सबको बोलते हैं जिस दिन 25-30 हज़ार रुपये तक कमा लो तो हमें एक बार ज़रूर फ़ोन करना। उनके फ़ोन आते हैं, उससे हमको बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमारे द्वारा सीखे हुए ऐसे स्मार्ट बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। पर जहाँ तक है अपने यहाँ के सारे बच्चे अच्छा काम करते हैं। हाँ सर,
मैं ये नहीं कहता 100%, पर मैं ये जरूर कहता हूँ 99%, 98%, इससे नीचे नहीं। 100 में से 1 या 2 बच्चा अपना बिजनेस नहीं कर पाया हो या कहीं काम नहीं कर पाया हो, 100 में से 1 बच्चा शायद। पर मैं ये कहूँ कि इतना भी रेशियो ख़राब नहीं होगा, 1% भी नहीं। मेरे यहाँ के करीब सारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं और सब बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट सोहेल, और तुम इसी तरह से काम करो। हाँ सर। सपोर्ट के लिए हम तैयार हैं। हाँ सर। और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच। रायचूर में सोहेल का वर्कशॉप ओपन होगा जल्द ही, उसका भी हम एक आपको फोटो और एक वीडियो डालेंगे। सोहेल वहीं से एक वीडियो बना के भेजेगा। हाँ सर। इसके यहाँ काम कीजिए, गारंटी हमारी है। हाँ सर। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।